हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रख अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे और भैया पढ़ाई कर रहे होंगे दबा के। तो चलिए धारा 4 पढ़ते हैं। आज 3 तक तो हो गया था भैया। धारा 4 कहता है कि इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूपेण उपबंधित को छोड़कर, अरे वाह, इसमें तो संस्कृत आ गया भैया। अभिव्यक्त रूपेण मतलब जहाँ की अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है। अब क्या अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है कि इस अधिनियम में अन्यथा मतलब यहाँ धारा 4 से अन्यथा अगर कहीं अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है तो उसे छोड़कर बाकी उपबंधित नहीं है, तब यह नियम लागू होगा। कौन सा नियम? तो भैया का नियम, खा नियम। का और खा 2 खंडों में कुछ नियम बताए गए हैं। वह नियम तब लागू होगा जब उसके लिए अन्यथा कोई उपबंध नहीं किया गया होगा इस अधिनियम में। ठीक है, तो भैया खंड का देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। भैया खंड का है, कलर चेंज कर लें तब आप लोग को बताएं। खंड का है भैया, हिंदू विवाह का कोई पाठ, नियम, निर्वाचन या उस विधि की भाग रूपी रूढ़ी या प्रथा जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी। अव्यवहित पूर्व मतलब इमीडिएट बिफोर, भैया तुरंत पूर्व। ये अधिनियम जब लागू हुआ था तो उसके तुरंत पूर्व जो भी कोई पाठ हो, लेसन हो, नियम हो, निर्वचन हो, विधि की भाग रूपी रूढ़ी हो, कोई रूढ़ी हो, प्रथा हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व जो प्रवृत्ति थी, ऐसी किसी बात के बारे में प्रभाव शून्य हो जाएगी जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा वो बंद किया गया है। मान लीजिए कोई नियम या उपनियम या कोई विधि, रूढ़ी, प्रथा ऐसा है जो इस अधिनियम के लागू होने से तुरंत पूर्व लागू थी, तो वो प्रभाव शून्य हो जाएगी और यह अधिनियम लागू हो जाएगा। अगर इस अधिनियम में उस चीज के बारे में कोई प्रावधान है तो लागू हो जाएगी, मतलब इस अधिनियम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका सर्वोपरि प्रभाव है। अधिनियम इस धारा के हेड नोट से ही पता लगता है कि इस अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव। ठीक है, अब दूसरा खंड देख लीजिए। कोई अन्य विधि जो कि इस अधिनियम में के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी माने लागू थी। अव्यवहित पूर्व माने इमीडिएट बिफोर यानी तुरंत पूर्व। जैसे 18 मई 1955 को लागू हुआ तो 17 मई 1955 तक जो अधिनियम या जो नियम लागू थे वो वहाँ तक प्रभाव शून्य हो जाएंगे। प्रभाव शून्य हो जाएंगे मतलब 0 हो जाएंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जहाँ तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों की किसी से असंगत है, मतलब ऐसे नियम या कानून जो इस अधिनियम के लागू होने से तुरंत पूर्व 1855 को यह अधिनियम लागू हुआ, 18 मई 1955 को, तो 17 मई 1955 को जो कानून लागू थे वो शून्य हो जाएंगे अगर इससे असंगत है, यानी इसके कुछ विपरीत, इसके कुछ खिलाफ बात करते हैं, इस अधिनियम के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो वो भैया प्रभाव शून्य हो जाएंगे। ठीक है, ये रही आपकी धारा 4। अब मिलते हैं धारा 5 में भैया। उम्मीद करता हूँ धारा 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू भैया, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।